हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका द कॉस्मोस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आप लोग के लेके आए हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10। लेसन का नाम है प्रकाश, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त कौन नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लास्टिक, दूसरा है जल, तीसरा है कांच, चौथा है मिट्टी। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्लास्टिक से लेंस बनाया जा सकता है क्योंकि वो पारदर्शी पदार्थ है, और जल से भी लेंस बनाया जा सकता है क्योंकि वो भी पारदर्शी है, लेंस का काम कर सकता है। तीसरा है कांच, कांच भी पारदर्शी पदार्थ है, उससे भी लेंस बन सकता है। और चौथा है मिट्टी, जो अपारदर्शी पदार्थ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ये लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा मिट्टी। ये चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? कोई गोलीय दर्पण है, जैसे मैं मान लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण के सेंटर में एक ध्रुव होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और उसके आधे दूरी पर होता है वक्रता केंद्र, और पोल और वक्रता केंद्र के बीच में आधे दूरी पर होता है फोकस दूरी, जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है, ये फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या यहाँ तक है, पोल से लेके यहाँ तक, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है आधी, यही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आप लोग से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है यानी कि F, और वक्रता त्रिज्या यानी कि R से जिसको डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी F से डिनोट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है, ठीक है। तो यही आप चित्र देख के बता सकते हैं, इसी चित्र में इसका आंसर है कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि फोकस दूरी जो होता है इस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तो हमको फोकस दूरी प्राप्त होगा। तो मेरे पास क्या मिला कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है, F बराबर R/2। तो हम देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, F बराबर R/2, F बराबर R/2 कहीं नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R × 1 तो R, 2 × F तो 2F, R बराबर 2F भी लिख सकते हैं इसको। तो सही आंसर हो जाएगा R बराबर 2F, जो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता यानी कि उसका कैपेसिटी, लेंस का कैपेसिटी जो होता है, और लेंस का फोकस दूरी, उन दोनों में क्या संबंध है? तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता वो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो हम बता दे रहे हैं आप लोग के
कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फोकस दूरी को उल्टा करना पड़ेगा। एफ जो है 1/f लिखना पड़ेगा। फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है। तो हमको क्या मिला? P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/f है ऑप्शन नंबर 1। तो चौथा क्वेश्चन का सही जवाब होगा P बराबर 1/f। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल है आपका, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर बोले तो सौर कुकर। सौर कुकर में किस गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि सोलर कुकर में प्रकाश का ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि सोलर कुकर में खाना को पकने के लिए यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए यानी कि टेम्परेचर को ज़्यादा कौन कर सकता है? कौन सा दर्पण? तो इसका सही जवाब होगा अवतल। अवतल क्यों होगा? क्योंकि अवतल जो है प्रकाश को छोटी सी किरण को फैला देता है, ज़्यादा मात्रा में फैला देता है, यानी कि अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश के किरण को फैलाकर बहुत ज़्यादा कर देता है और सौर कुकर जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है और खाना जल्दी से पकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि यहीं से आप निकाल सकते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस का क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का 1 और f से होता है फोकस। फोकस का मात्रक होता है मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं, m को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। P बराबर प्रति मीटर यानी कि m इन्वर्स। तो इस लेंस की क्षमता को एसआई मात्रक ये भी हो सकता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ये भी है 1/मीटर या फिर m इन्वर्स बोल सकते हैं इसको हम। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं 1/m या फिर डायोप्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा उल्टा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब हम कोई भी वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में देखने के लिए साइड में जब मिरर का उपयोग करते हैं तो उसमें हमको किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आदमी पीछे से चल के आ रहा है और उसका मुंडी ऊपर के बजाय नीचे दिख रहा है, तो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब तो सीधा बना, और वास्तविक प्रतिबिंब तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनता है। तो दर्पण के अंदर हम किसी चीज़ का प्रतिबिंब देख पाते हैं तो उसको हम वास्तविक नहीं बोलते हैं, उसको आभासी बोलते हैं। तो आभासी तो ऑप्शन में है नहीं, तो उल्टा भी नहीं होगा, वास्तविक भी नहीं होगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम सीधा कोई भी चीज़ को देखते हैं, मतलब किसी चीज़ का अगर बस का हेडलाइट जो है नीचे है तो नीचे ही दिखाई देगा, ना कि ऊपर, उल्टा नहीं दिखाई देगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि वाहनों में जो पीछे देखने के लिए हम उपयोग में लाते हैं जो दर्पण, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं हम लोग? तो पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा तो हमको देखना नहीं है। नहीं तो गाड़ी रोड पर चलेगी तो पहिया ऊपर दिखेगा और छत नीचे दिखेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि हमको प्रतिबिंब किसी भी चीज़ का सीधा दिखे। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि हेडलाइट जो होता है, गाड़ी के हेडलाइट जो रात के समय में हम लोग को हेल्प करता है रास्ता देखने में, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश के एक किरण को फैला देता है, जिससे हमको फैलाने से क्या होता है कि रास्ता हमको देखना है ना,
तो किरण को फैलाना जरूरी है। अगर किरण को छोटा कर देगा तो रास्ता देखने में हमको कठिनाई होगी, इसीलिए किरण को फैलाता है अवतल दर्पण, जिससे हमको रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि f हमको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं r बराबर 2f होता है फार्मूला, तो हमको f निकालना है ना, तो f निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो r के जगह पर हम रख के, यानी कि कितना 32 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर 32 सेंटीमीटर रख के अब बटा में 2 हम इसको काट देंगे, आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि f कितना आया 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो लेंस संभवतः क्या है। किसी गोलीय लेंस तथा पतले गोलीय लेंस, यानी कि पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो लेंस कैसा है। ऑप्शन है कि दोनों अवतल है, मतलब कि दर्पण भी और लेंस भी दोनों अवतल है या दोनों उत्तल है, या फिर दर्पण अवतल है लेंस उत्तल है, या फिर दर्पण उत्तल है या लेंस अवतल है, आपको बताना है। तो हम आप लोग के जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में जब उत्तल होता है, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, तो दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ फोकस दूरी धनात्मक ही है, ऋणात्मक नहीं है। तो धनात्मक होता है किसमें, उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण में। अगर अवतल होता तो ऋणात्मक यहाँ कुछ होता है, माइनस में होता है, तो इसलिए अवतल हो नहीं सकता है। तो उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों उत्तल है, दर्पण भी उत्तल है और लेंस भी उत्तल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों उत्तल है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ और हम आशा करते हैं कि आप लोग को सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बाय, लव यू ऑल।